परिवार के सभी सदस्य रूही से बहुत प्यार करते थे और उसकी चिंता में डूबे हुए थे। तभी अचानक सारे नौकरों की नज़र आरब पर पड़ी और उन्हें देख सबकी जान में जान आई। साहब आ गए हैं। सबने राहत की सांस ली। आरब तुरंत सबको शांत करने का इशारा करके कमरे के अंदर चला गया। वहां रूही की हालत देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि रूही बहुत रो रही थी, जिससे उसकी आंखें और चेहरा सूज गया था। आरब फौरन उसके पास आकर उसे गले लगाया और धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? आरब ने रूही से कई सवाल पूछे, लेकिन वह बस रोती रही और उसने किसी का जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद जब वह थोड़ी शांत हुई तो सिसकते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। रूही की बात सुनकर आरब एक पल के लिए हैरान रह गया और उसे देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूही ने सिर्फ एक बेकार की बात सोचकर अपनी ऐसी हालत बना ली थी। आरब ने रूही को समझाया कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास और हमेशा तुम्हारे साथ। आरब की यह बात सुनकर रूही एकदम शांत हो गई। फिर आरब उसके लिए खाना लेकर आया, क्योंकि उसके इंतजार में रूही ने कुछ खाया पिया नहीं था। चलो जल्दी से खाना शुरू करो, उसने प्यार से कहा। अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो हमारा बेबी बड़ा कैसे होगा? क्या तुम उसे पैदा होने से पहले ही डाइटिंग कराना सिखा रही हो? आरब ने हंसते हुए पूछा। आरब की शरारती बातें सुनकर रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने खाना खाया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। रूही के सो जाने के बाद आरब बगीचे में चला गया और सोचने लगा। वह बार बार यही सोच रहा था कि रूही को अचानक क्या हुआ था। उसने वैसी बातें क्यों की? क्या उसने कोई बुरा सपना देखा था? रूही की इतनी चिंता में आरब का दिल दर्द से भर गया था और उसका दिमाग इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते उलझ गया था। तभी आरब की माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बच्चे इतना मत सोचो, रूही अब बिल्कुल ठीक है। अपनी माँ को सामने देखकर आरब को थोड़ी तसल्ली मिली। आरब ने उदास आवाज में कहा, पता नहीं माँ, मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है। मैंने रूही को आज तक इस तरह कभी नहीं देखा। मैं जानता हूं कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन आज। आरब की माँ ने हल्की मुस्कान के साथ उसे समझाया, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यह सब गर्भावस्था की वजह से हो रहा है। इस दौरान अक्सर मूड बदलता रहता है और ऐसी बातें होती रहती हैं। इसलिए अब तुम्हें रूही के पास रहना चाहिए। अपनी माँ की यह बात सुनकर आरव की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। आरब को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, विजय उसके पास आकर बोला, माँ सही कह रही हैं। अब तुम रूही के पास रहो और उसका ध्यान रखो। ऑफिस का काम हम सब पर छोड़ दो। रूही की हालत के बारे में सोचकर आरब ने तुरंत अपनी माँ और भाई की बात मान ली। काफी देर तक उनसे बातें करने के बाद जब वह अपने कमरे में गया तो देखा कि रूही जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी अपनी दोस्त नेहा के साथ हंसी मजाक कर रही थी। रूही को देखकर बिल्कुल भी ऐसा
नहीं लग रहा था कि वह 1 घंटा पहले रो रही थी। आरव को देखते ही नेहा फौरन उसके पास आकर बोली, आरव, जल्दी आइए, छोटा बेबी किक कर रहा है। आरव ने तुरंत झुककर रूही के पेट पर कान लगाया और प्यार से हेलो कहा। जवाब में बेबी ने हलचल की। यह महसूस करके आरव बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद नेहा बाहर चली गई। नेहा के जाने के बाद आरव ने रूही के लिए फल मंगवाए। उसने जैसे ही रूही को खिलाने के लिए सेब का एक टुकड़ा आगे बढ़ाया, रूही ने उदास आवाज में पूछा, जब मैं तुमसे दूर गई थी तो क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी? रूही की यह बात सुनकर आरव एक पल के लिए उसे देखता रह गया। हाँ, आरव ने उदास आवाज में कहा, इतनी ज्यादा कि मुझे लगा था कि मैं शायद जी नहीं पाऊंगा। मेरी सांसें थम जाती थीं और ऐसा महसूस होता जैसे मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। आरव की बात पूरी होने से पहले ही रूही ने उसे कस कर गले लगा लिया और रोते हुए सिर्फ कहा, सॉरी, तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। रूही ने अपनी बात पूरी की। उस भावुक पल के बाद दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम बिताया। फिर आरव ने रूही को बताया कि अब वह हर वक्त उसके साथ रहेगा। यह सुनकर रूही किसी बच्चे की तरह खुश हो गई। लेकिन आरव को अंदाजा नहीं था कि अब उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी, क्योंकि रूही उसे कितना परेशान करने वाली थी। अगले ही दिन रूही ने कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में आरव को परेशान करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आरव की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि रूही उसे एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठने देती थी। आज तो उसने आरव के हाथ का जूस पीने की जिद पकड़ ली, यह जानते हुए भी कि आरव को पानी तक उबालना नहीं आता था। लेकिन रूही की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। सच में गर्भावस्था में औरतों को समझना कितना मुश्किल होता है। आरव की बात सुनकर उसके साथ फंसा हुआ रमेश, जिसे नेहा ने मजाक में सजा के तौर पर भेलपुरी बनाने के लिए कहा, वो बोला, सिर्फ गर्भवती औरतें ही नहीं भाई, तुम औरतें बोलो, मुझे तो कोई भी औरत समझ नहीं आती। रूही का आखिरी महीना चल रहा था। अचानक आज सुबह आरव को एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि क्लाइंट की खास मांग थी कि वो सिर्फ आरव से ही मिलेंगे। यह सोचकर कि वह रूही के जागने से पहले ही वापस आ जाएगा, आरव उसे सोता छोड़कर चला गया। मगर उस मीटिंग में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। उधर रूही जैसे ही नींद से जागी, आरव को अपने पास ना पाकर बहुत परेशान हो गई। वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगी, जिसकी वजह से अचानक उसे पीड़ा होने लगी। उसकी चीखें सुनकर बाकी सब जल्दी से उसके पास पहुंच गए। रूही 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 की हालत देखकर पूरे परिवार की सांसें मानो अटक गईं।
लेकिन शुक्र है कि विजय ने ऐसी आपात स्थिति के लिए पहले से ही घर पर डॉक्टर और ड्राइवर का इंतजाम कर रखा था। आरव की माँ फौरन रूही को लेकर अस्पताल के लिए निकल गईं और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे। नेहा ने रूही से फ़ोन लिया और तुरंत आरव को कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को संदेश देने के लिए कहा, आरव को बताओ कि रूही इस वक्त अस्पताल में है और मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा की बातों से पहले ही घबराया रिसेप्शनिस्ट यह जानते हुए कि उनके बॉस के लिए उनकी पत्नी और परिवार सबसे पहले है, बिना समय गंवाए सीधा मीटिंग हॉल में गया। उसने आरव को बताया, सर आपकी पत्नी अस्पताल में है और घर से आपको तुरंत फ़ोन करने को कहा गया है। यह सुनते ही आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया और तेजी से बाहर की तरफ भागा। विजय और राहुल भी तुरंत मीटिंग छोड़कर उसके साथ सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही आरव रूही से मिलने की जिद करने लगा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी कर चुके थे।